नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो आपके आत्मसम्मान और संबंधों दोनों को झकझोर देगी। कहानी का शीर्षक उपेक्षा की सीमा। उपेक्षा एक सीमा तक आपका मूल्य बढ़ाती है, लेकिन आदत बन जाए तो आप दूसरों की उपेक्षा के शिकार बन जाते हैं। ये कहानी है उस व्यक्ति की जो मानता था अगर मैं हर बात पर प्रतिक्रिया दूं मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी, लेकिन अधिक चुप्पा रहना उसके जीवन का सबसे बड़ा नुकसान बन गया। आदित्य की दुनिया। आदित्य शर्मा 29 वर्ष का नौकरी पेशा युवा, एक मिड लेवल एमएनसी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ऊंचे अध्ययन और सादे बर्ताव का मेल, यही उसकी अलग पहचान थी। संघर्षों से भरा बचपन की गरीबी, उन दिनों ने उसे यही सिखाया, जो बात समझकर महत्वहीन हो उसे अनदेखा करना कमजोर नहीं समझदारी है। मगर समय के साथ आदित्य ने इसे अतिक्रमित कर दिया। छोटी छोटी बातों पर जब उसने प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया तो लोग समझने लगे वो सुपरमैन है जिसे कुछ छू नहीं सकता। धीरे धीरे ये उसकी खुशामदी और आत्मसम्मान की दीवार बन गई। उपेक्षा की शक्ति कैसे काम करती है। कंपनी में आदित्य के काम की बातें होती। आदित्य एकदम शांत है, कोई शिकायत तक नहीं करता। काम चाहे कितना बढ़ जाए वो चुपचाप पूरा करता है, फिर कोई आवाज नहीं। सच्चा प्रोफेशनल है, न उलझा न की आवाज। शुरुआत में उसे प्रमोशन मिला, सम्मान मिला, सबकी तारीफ भी हुई। उपेक्षा ने उसकी इमेज को पावरफुल, अनशेकेबल बना दिया, मगर इससे उसकी भीतरी जिंदगी में एक दरार शुरू हुई, हल्की सी बेरुखी और खुद से दूरी। पहला झटका, टीम का बदलाव। एक दिन कंपनी ने नई टीम लीड चुनी, साक्षी गुप्ता। साक्षी कोशिश करती हैं कि हर कर्मचारी का मनोबल बने। वो आदित्य से नहीं मिलती, बातें सुझाव नहीं सुनती। आदित्य ने भी चुप्पा रहकर इशारा किया कि मैं बस काम पर ध्यान देता हूँ, पर टीम ने इसका नाम रखा चुप्पी की दीवार। दोस्त और सहयोगी उससे दूरी बनाने लगे। मीटिंग्स में आदित्य का योगदान अनसुना हो गया, नजरअंदाज। कैसे टूटने लगा आत्मसम्मान। उसने महसूस किया मेरा काम मिट भेजा जा रहा है, मेरे मेहनत को कोई दर्जा नहीं दे रहा। लेकिन आदित्य चुप रहा, हमेशा की तरह। इस चुप्पा रवैये का नतीजा था दोस्त कम हो गए, ऑफिस में प्रोफाइल फीकी पड़ गई, उसके विचारों को सुना ही नहीं जाने लगा। आत्ममंथन, अक्स सच का सामना। एक रात आदित्य अपनी पेंट हाउस की बालकनी में खड़ा सोच रहा था। नदी की लहरें, सिटी की चकाचौंध, लेकिन भीतर एक तन्हा सन्नाटा। उसे याद आया बचपन की वो किताब जिसमें एक शेर था, खामोशी से कभी अपनी ताकत ना दिखलाओ, लेकिन खामोशी से कभी अपने टुकड़े ना उड़ा डालो। उसे एहसास हुआ उसने अपनी इज्जत बढ़ाने के चक्कर में खुद को मिटा दिया था। पहला कदम, पहचान, बदलने की चाह। अगले दिन उसने एक निश्चय किया, वो चुप्पा नहीं रहेगा, लेकिन अनावश्यक वचनबद्ध भी नहीं होगा। वो टीम मीटिंग में पहली बार खुलकर बोला, मुझे पता है मैं शांत हूं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहां नहीं हूं। मेरी कुछ बातों पर ध्यान नहीं दिया गया, मुझे मौका दें। हर किसी की आंखें खुल गईं। आदित्य की इज्जत बची। उस दिन वो जान गया, सीमा पर चुप्पा बनना समझदारी है, लेकिन अपनी आवाज दबाना आत्मसम्मान का संहार है। दूसरा टर्न, बदलाव की शुरुआत। बात की दिनचर्या बदल गई। वो अब हर मीटिंग में अपना विचार रखता, लेकिन गराज और घमंड से नहीं, विनम्रता के साथ। छोटी बातें भी मानता। थैंक यू टीम, गुड जॉब एवरीवन। लोगों का रवैया बदला, सहयोग बढ़ा, उसकी इज्जत फिर से लौटी। गहराई से सीख। रिश्ते आत्मसम्मान से बढ़ते हैं। आदित्य ने देखा सीमित उपेक्षा से इज्जत मिली, पर स्पष्ट और आत्मविश्वासी संवाद ने उन्हें वापस लिया। उसने समझा सीमा से परे चुप्पी ने मुझे अकेला कर दिया था, अब आवाज ने मुझे वापस जोड़ा। पुनर्निर्माण, अपनी पहचान का निर्माण। अब आदित्य में आत्मविश्वास था। वो अपनी राय साझा करता, लेकिन दूसरों का भी मान रखता। जरूरत पड़ने पर मदद मांगता, वो दूसरों की मदद भी करने लगा। उसका जीवन न सिर्फ सफल बना, दोस्ताना भी सुगठित और मजबूत हुआ। कहानी का उत्कर्ष। एक दिन टीम ने मिलकर एक कठिन प्रोजेक्ट संभाला। अधिक क्रियात्मकता, सहयोग और सामूहिक प्रयास से उसे समय से पूरा किया। मीटिंग में साक्षी ने तारीफ की, आदित्य, आपकी पिछली रणनीति से जो टीम जुड़ी है उसके बिना यह संभव नहीं था। आदित्य मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद, लेकिन सच कहूं तो ये आपकी समझ ने ही इज्जत बढ़ाई थी, और मैंने समझा कि खुद को बचाने की चुप्पी को बदलना ही मेरी असली जीत थी। ये पल उस शाम की कहानी थी जब उसकी इज्जत सिर्फ बढ़ी नहीं, वापस लौटी। मॉरल ऑफ द स्टोरी। दोस्तों, उपेक्षा एक सीमा तक आपकी इज्जत में इजाफा कर सकती है, लेकिन जब वो सीमित होती है तभी वो सम्मान बनती है।
लेकिन अगर ये आदत बन जाए जिससे अपने प्रति या दूसरों के प्रति चुप्पा होना जीवन आधार बन जाए तो आत्मसम्मान खो जाएगा, रिश्तों की दूरी बढ़ेगी, अंततः आपकी पहचान का नुकसान होगा। इसलिए सीखिए, जब जरूरी हो शब्दों का प्रयोग करें, अपने विचार व्यक्त करें, विनम्रता और दृढ़ता के साथ अपने अदृश्य हो जाने की कीमत कभी न चुकाएं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी कदर करें तो समझिए कि उपेक्षा की सीमा वो जगह है जहां खामोशी इज्जती रूप से सही होती है। और जब आपको लगता है कि आपका अस्तित्व संदिग्ध हो रहा है तो वही आपकी आवाज को बुलाने का समय है। कमेंट करें, आपकी जिंदगी में कब आपने चुप्पा रहना छोड़ दिया था। लाइक करें अगर ये वीडियो आपको स्पर्श करता है। शेयर करें उन लोगों के साथ जो बाउंड्री सीखना भूल गए हों। सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी और सीख देने वाली कहानियां लाते रहें।